नमस्कार। आज के इस नए वित्तीय विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहा जाए तो काफी साहसिक दावे को डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में एक फाइनेंशियल क्रिएटर ने दावा किया है कि एक खास सेट एंड फॉरगेट ट्रेडिंग सेटअप का इस्तेमाल करके बिना किसी रिस्क के, जी हाँ, बिल्कुल रिस्क फ्री तरीके से 12% का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। अब वित्तीय दुनिया की थोड़ी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये सुनकर चौंक जाएगा, क्योंकि बिना रिस्क के 12% रिटर्न सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन आज हम इस दावे को सिर्फ खारिज या स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के पूरे गणित और काम करने के तरीके को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम निष्पक्ष रूप से देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कंसेप्ट में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के एजेंडे पर एक त्वरित नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द 12% रिटर्न डिलेमा की, फिर आर्बिट्राज क्या होता है इसे समझेंगे। तीसरा पॉइंट होगा फंडिंग रेट्स का रहस्य। इसके बाद हम देखेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन और अंत में चर्चा करेंगे कुछ एडवांस टैक्टिक्स और लेवरेज की। तो भाग 1, 12% रिटर्न की दुविधा। आखिर आज के रिटेल ट्रेडर्स पारंपरिक निवेश विकल्पों से इतने निराश क्यों हैं? देखिए, ये तुलना निवेशकों की हताशा को बहुत साफ तौर पे बयां करती है। एक तरफ हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी हैं। ये सुरक्षित तो हैं, एकदम भरोसेमंद, लेकिन रिटर्न सालाना मुश्किल से लगभग 6%। और दूसरी तरफ है शेयर बाजार। क्रिएटर ने एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है कि कैसे पिछले एक साल में निफ्टी इंडेक्स ने -2% का नकारात्मक रिटर्न दिखाया है। अब सोचिए, जब लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में अपनी मेहनत की कमाई ये सोचकर लगाते हैं कि 12% का रिटर्न मिलेगा और बदले में उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता या नुकसान हो जाता है, तो भरोसा तो टूटेगा ही। यहीं से लोग ऐसे विकल्पों की तलाश शुरू करते हैं जो एफडी से ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन शेयर बाजार से कम जोखिम वाले हों। और ठीक इसी जगह पर इस नई स्ट्रैटेजी की एंट्री होती है। आइए अब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं, आर्बिट्राज को समझना। ये कंसेप्ट ही इस पूरी स्ट्रैटेजी की असली नींव है। आर्बिट्राज शब्द सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है एक ही समय में एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदना और उसी वक्त दूसरे बाजार में उसे बेच देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजार की दिशा पर सट्टा लगाने से बचना और जोखिम को पूरी तरह बेअसर करना। आसान भाषा में समझे तो अगर बाजार ऊपर जाता है या नीचे गिरता है तो ट्रेडर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पोजीशन दोनों दिशाओं में होती है। एक तरफ अगर नुकसान होता है तो दूसरी तरफ का मुनाफा उसे बैलेंस कर देता है। क्रिएटर का दावा है कि इसी शून्य दिशात्मक जोखिम या जीरो डायरेक्शनल रिस्क के कारण ये 12% रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री बन जाती है। अब आते हैं भाग 3 पर, फंडिंग रेट्स का रहस्य। असल में यही वो मुख्य इंजन है जो इस 12% रिटर्न को जनरेट करता है। इसे ऐसे समझते हैं, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, जिसका क्रिएटर ने जिक्र किया है, वहां परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है, इसलिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइस को वास्तविक एसेट यानी स्पॉट प्राइस के बराबर रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें लॉन्ग यानी खरीदने वाले और शॉर्ट यानी बेचने वाले ट्रेडर्स के बीच एक तय समय के बाद कुछ पेमेंट का लेन देन होता है। इसी पेमेंट को फंडिंग रेट कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी का मुख्य आधार ये है कि कुछ विशेष टोकन्स को शॉर्ट करने वाले ट्रेडर्स को प्लेटफॉर्म की तरफ से ये फंडिंग रेट मिलता है। तो स्वाभाविक सा सवाल है कि ये फंडिंग रेट आखिर होता कितना है। उदाहरण के लिए डेल्टा एक्सचेंज पर S&P 500 और नैस्डैक जैसे अमेरिकी इंडेक्स के टोकन्स पर फिलहाल शॉर्ट सेलर्स को 0.01% का फंडिंग रेट मिल रहा है। अब आप सोचेंगे 0.01%, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं पर क्रिएटर ने सबसे अहम बात हाईलाइट की है। ये भुगतान दिन में एक बार नहीं बल्कि हर 8 घंटे में होता है। अब जरा इस गणित पर गौर करते हैं कि कैसे ये छोटा सा 0.01% फीस कंपाउंड होकर एक बड़ा रिटर्न बन जाता है। अगर हर 8 घंटे में 0.01% मिल रहा है तो 24 घंटे में यानी एक दिन में ये 0.03% हो गया। इसे अगर 30 दिनों से गुणा करें तो महीने का 0.9% बन जाता है। और अगर इसे सालाना आधार पर देखें तो ये आंकड़ा लगभग 10.8% से लेकर 12% तक पहुंच जाता है। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार बिना किसी संपत्ति की कीमत बढ़े, सिर्फ इस फंडिंग फीस को इकट्ठा करके ही सालाना 12% तक का रिटर्न पाया जा सकता है ना कमाल का गणित? भाग 4, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। चलिए देखते हैं कि ये ड्यूअल ट्रेड सेटअप व्यवहारिक रूप से काम कैसे करता है। क्रिएटर ने इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए
3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए हैं। पहला कदम, डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी बाजार के इंडेक्स जैसे S&P 500 के लिए SPXY टोकन या नैस्डैक के लिए QQQ टोकन को शॉर्ट करना है। दूसरा कदम, अब जोखिम को पूरी तरह से हेज करने के लिए भारतीय शेयर बाजार में ठीक उन्हीं इंडेक्सेस S&P 500 या नैस्डैक का एक ETF खरीदना है। और तीसरा कदम, बस अपनी शॉर्ट पोजीशन पर हर 8 घंटे में मिलने वाले फंडिंग रेट को शांति से जमा होने देना है। अब सवाल यह है कि बाजार के उतार चढ़ाव में ये स्ट्रैटेजी खुद को सुरक्षित कैसे रखती है। आइए दोनों संभावित स्थितियों को देखते हैं। मान लीजिए बाजार ऊपर जाता है तो डेल्टा एक्सचेंज पर जो शॉर्ट पोजीशन है वो नुकसान में जाएगी, लेकिन उसी समय भारतीय बाजार में जो ETF खरीदा गया है वो मुनाफे में होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मजे की बात यह है कि बाजार ऊपर जाने से पोजीशन की नोशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि रुपए के हिसाब से आपको मिलने वाला 0.01% फंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा। और दूसरी स्थिति, अगर बाजार नीचे जाता है तो ETF नुकसान में होगा, लेकिन शॉर्ट पोजीशन फायदे में आ जाएगी। यहां भी नेट नुकसान 0 और आपका फंडिंग रेट बिना किसी रुकावट के लगातार आता रहेगा। इसीलिए क्रिएटर इसे पूरी तरह से हेज्ड और जीरो लॉस सेटअप कहता है। भाग 5, एडवांस्ड टैक्टिक्स और लेवरेज। आइए समझते हैं कि संभावित रिटर्न को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्रोत सामग्री में इस 12% रिटर्न को और भी ज्यादा बढ़ाने के कुछ काफी आक्रामक तरीके भी सुझाए गए हैं। जैसे कि सुझाव दिया गया है कि डेल्टा एक्सचेंज पर शॉर्ट पोजीशन पर 10x तक का लेवरेज लिया जा सकता है, जिससे आपकी कम कैपिटल इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भारतीय बाजार में ETF खरीदने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और दिलचस्प तरीका ये बताया गया है कि खरीदे गए ETF को प्लेज करके यानी गिरवी रखकर उस पर अतिरिक्त ट्रेड लिया जा सकता है, जिससे हर महीने 1% और कमाया जा सकता है। क्रिएटर का दावा है कि अगर इन सभी लेवरेज तकनीकों का सही तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो कुल रिटर्न को सालाना 36% तक बढ़ाया जा सकता है। ये साफ तौर पर एक बहुत ही हाई एडवांस्ड वित्तीय खेल बन जाता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जहां ज्यादा रिटर्न की बात होती है वहां जोखिम भी पीछे पीछे आता है। लेवरेज का इस्तेमाल करते समय ये बिल्कुल 100% जरूरी है कि शॉर्ट पोजीशन और ETFs की नोशनल वैल्यू बिल्कुल बराबर रहें। सोचिए, अगर बाजार अचानक 10% ऊपर चला जाता है और आपने 10x लेवरेज लिया हुआ है तो आपकी शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है, यानी पूरी तरह खत्म हो सकती है। इससे बचने के लिए या तो अतिरिक्त फंड डालने पड़ते हैं या लेवरेज कम रखना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेट एंड फॉरगेट से कहीं ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट की मांग करता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी की जानकारी देने के साथ साथ स्रोत सामग्री में दर्शकों के लिए कुछ प्रमोशनल ऑफर्स भी पेश किए गए हैं। इन पर एक निष्पक्ष नज़र डाल लेते हैं। इनमें एक iPhone गिव अवे शामिल है जो एक गूगल फॉर्म भरने वालों को दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री डेली वेबिनार्स, एक टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस और एल्गो ट्रेडिंग के लिए 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप का भी प्रमोशन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्कशॉप की फीस 5,000 रुपये है, जिसे 5 दिन क्लास अटेंड करने पर रिफंड करने का वादा किया गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद निष्कर्ष के तौर पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आर्बिट्राज और फंडिंग रेट्स पर आधारित यह स्ट्रैटेजी वास्तव में रिटेल ट्रेडिंग का भविष्य है, या फिर क्या ये सिर्फ एक और जटिल वित्तीय तंत्र है जो देखने और सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसे लागू करने में बहुत ज्यादा सावधानी और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। क्रिएटर ने जो तथ्य सामने रखे हैं वे गणित के नजरिए से बेहद आकर्षक हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, लेवरेज का इस्तेमाल करना और 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर नोशनल वैल्यू को लगातार बैलेंस करना काफी जटिल हो सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एकमात्र लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी पक्षपात के स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना था, ताकि आप खुद स्थिति का आकलन कर सकें। वित्तीय बाजार के ऐसे ही दिलचस्प और जटिल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।